अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम ए मोबाइल आर्टिस्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कलम पकड़ने का तरीका। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने खताती चैनल पे जो वीडियोस बनाता हूँ वो जो नए सीखने वाले शौकीन लोग हैं उनके लिए बनाता हूँ, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं खताती सीखने के लिए। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कलम को पकड़ना कैसे है, क्योंकि खताती के हमारे लेसन्स हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मुकम्मल भी हो रही है नस्तालीग की। अब जो मुझसे बहुत देर पहले भी ये क्वेश्चन पूछे जाते थे मेरे ऑफिशियल पेज पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, उनसे लिखते हैं तो हमारा हाथ कांपता है, लिखा नहीं जाता, लफ्ज़ नहीं बनते ज़्यादा। अच्छा, उनके लिए ये है कि जब भी वो लिखते हैं, क्योंकि वो नए हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं, हाथ तो शुरू में कांपता है सभी का। यूँ ही वो अपनी प्रैक्टिस करते करते नेक्स्ट जितना करेंगे वर्ड, थोड़ा सा उनको खताती पे समझ भी आ जाएगी लफ्ज़ों को कैसे बनाना है, कहाँ से शुरू करना है, फिर उनका प्रैक्टिस से ये भी दूर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कलम को पकड़ना कैसे है, ठीक है। कलम को ये जो शहादत वाली उंगली है ना, ये वाली ऊपर वाली, इसके साथ देखें ये कहाँ पे मैंने रखी हुई है, अंगूठे से थोड़ी सी आगे होगी। तो ये अंगूठा कहाँ पे है मेरा, और ये जो बड़ी उंगली है ना, इस पर आपने गौर भी करना। और मैं लिख के भी एक लफ्ज़ बताऊँगा, आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा, लेकिन यह मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये जो शहादत की उंगली है ना, इसको आपने, ये देखें, ये थोड़ा सा ऊपर कर्व निकला होना, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं करना। और ऐसे बिल्कुल वो दबा के लिखा जाता है। मैं भी अगर ऐसे पकड़ूँ तो मैं दबा कर लिखूँगा, और दबा कर तो लिखना नहीं है। हमेशा कलम को नरम पकड़ना है और आस्ता से लिखना, ऊपर ज़ोर नहीं डालना इसके ऊपर, कलम के ऊपर। और कई लोग जो है वो अंगूठे को ऐसे रखते हैं ऊपर, और इसको ये ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगी, ये फिर ऐसे हो नहीं सकती, ठीक है। तो फिर ये जो उंगली है बड़ी, जिसके साथ सहारा दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी। बना तो वो भी लफ्ज़ लेते हैं इस तरह, क्योंकि उनकी आदत होती है ऐसे लिखने की, लेकिन वो इसीलिए कहते हैं कि हमारा हाथ कांपता है और हमसे लफ्ज़ सही नहीं लिखा जाते, क्योंकि ऐसे तो लफ्ज़ प्योर बनेंगे नहीं। तो अब लिखना कैसे है ये देखें, ये शहादत की जो उंगली है ना, इसको देखें, ये थोड़ा सा कर्व ऊपर की तरफ है ये, और अंगूठा कैसे मैंने, ये भी ऊपर की तरफ आया हुआ है, ठीक है। और ये शहादत की उंगली, आप इसको गौर से देखें कैसे नीचे की तरफ है, और ये इन तीनों पांचों उंगलियों की तरफ आपने गौर से देखना है, ठीक है। अब मैं एक लफ्ज़ बनाता हूँ यहाँ पे, ये मीम लफ्ज़ मैं बना रहा हूँ। ये अंगूठे के साथ मैं नीचे की तरफ इसको दबा अब आगे की तरफ मीम बना रहा हूँ। अब वो नीचे वाली जो बड़ी उंगली है ना, उसके साथ मैं इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब ये ऊपर से नीचे, ये देखें अंगूठा कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। मार्कर या पेन को हमेशा अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़ना चाहिए। शहादत की उंगली के साथ वाली बड़ी उंगली से सहारा दिया जाता है, इस उंगली से इसको सहारा दिया जाता है। ये तरीका है, ये ऐसे ऐसे मूव करने में इसमें मदद करती है। कलम को नरमी से पकड़ना चाहिए, दबाकर इस नहीं लिखना चाहिए। और जो लोग पकड़ते हैं, मैंने कईयों को देखा है, आपको बताया भी है, ऐसे लिखते हैं। इस तरह तो कभी भी सही लिखा नहीं जाएगा। ये ऐसे अंगूठे को ऊपर रखते हैं, और वो ये वाली उंगली जो बड़ी है वो ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगी। तो इस तरह फिर वो उनका हाथ भी कांपेगा, और उसको सही तरह लफ्ज़ को बनाया भी नहीं जाएगा। और कई लोगों को देखा है वो इस तरह लिखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं। ये ऐसे कलम से कभी भी नहीं लिखा जाएगा सही, ठीक है। तो ये ऐसे अगर ये अंदर की तरफ की है तो ये अंगूठा बिल्कुल, ये देखे कैसे। अब आपने कलम को पकड़ने में जो मैंने तरीका बताया, आपने कोशिश करनी है। अगर दूसरी तरह आपकी आदत है, उसको बदलें। थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये तरीका है, ये देखें, ये मैं कैसे कलम को पकड़ रहा हूँ, और ऐसे ही पकड़ के कलम पेन या कट मार्कर से लिखा जाता है। तो दोस्तों, अगली जो मेरी वीडियो है वो मैं कलम बनाने पे बनाऊँगा, आसान करके।